here the common word is अकाव। इसका मतलब है आवाज या फिर सुनना। सुनना ये एक्चुअल बना कहाँ से है? ये है ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड अल्फा, कापा, ओमिकोन, और दिस इज epsilon and this is omega. This means I hear. I hear. तो ये यहां से बना है वर्ब से अकाव। ये जो वर्ब है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, और कैपिटल में इसको हम y की तरह लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में इसको हम ऐसे लिखते हैं अकाव। तो अकाव से ये बना हुआ है। अब इससे हमें पता लग गया या तो आवाज या सुनना। अब इसके साथ स्टिक और इसमें ऐड हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन गया। ये जो चीज है यहाँ तक, ये है साइंस और रिलेटेड और संबंधित, सुनने से संबंधित। तो इसका मतलब हो गया सुनने से संबंधित, या फिर साउंड रिलेटेड, और या फिर हम कह सकते हैं साइंस या नॉलेज। साइंस का मतलब नॉलेज होता है, साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड्स। अब यहाँ पे ये हो गया अकाउस्टिकल का मतलब हो गया रिलेटेड टू साउंड। ये भी ऐसा ही मतलब है जैसे साइंस ऑफ साउंड है, ऐसे ही ये भी वही चीज है। और ये अकाउस्टिशियन, अब सीएन इसमें जो लगा है, यानी ये हो गया, यहां तक हो गया सुनने से संबंधित। और सीएन का मतलब होता है जैसे म्यूजिशियन, जो म्यूजिक को बजाता हो, यानी सीएन का मतलब म्यूजिशियन या मैजिशियन, जो मैजिक करता हो। तो सीएन का मतलब है करने वाला, या फिर हम इसको कह सकते हैं डूअर। तो यहाँ क्या हो गया? अब अकाउस्टिशियन का मतलब हो गया डॉक्टर ऑफ साउंड और डॉक्टर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे हमारा पास हो गया फिजिशियन और फिजिस्ट ऑफ साउंड। ये आपका हो गया सीधा साउंड ही, और ये हो गया। अब यहाँ पे ये चीज अलग है, डाइस। डाइस का मतलब होता है बैड। ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है बैड, यानी यहाँ पे हो गया आपका बैड साउंड। यहाँ पे हो गया आपका बैड साउंड। और यहाँ पे हाइपर का मतलब होता है ऊंचा, तेज। तो ये हो गया, ये एक बीमारी हो सकती है, किसी को तेज आवाज सुनाई दे तो ऐसा ये हो गया ऊंची आवाज या फिर हाई साउंड्स। हम इसको बोल सकते हैं हाई साउंड। और ये हो गया एन। यहाँ पे ये एन का मतलब हम पहले भी कर चुके हैं, इसका मतलब है नोट। तो ये हो गया किसी को सुनाई ना दे ऐसी प्रॉब्लम, यानी डीफनेस इसको आप बोल सकते हो, बिना साउंड के या नोट साउंड। तो इसका मतलब हो गया एक तरह से डीफनेस। डीफनेस जिसको सुनाई ना दे या फिर ऊंचा सुनाई दे, ऐसा इसका मतलब हो गया। अब ये हो गया डिपल। डिपल का मतलब है डबल। ये आप कई बार देखते हो, डुप्लेक्स भी इससे वर्ड बना है, इससे डबल भी वर्ड बना हुआ है। और तो यहाँ पे ये हो गया जिसको दो आवाज सुनाई दे,
यानी डबल साउंड, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं डबल साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, डबल साउंड। और ये हो गया सूडो। सूडो का मतलब है, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब है हमारे पास ये यू भी होता है इसमें, इसका मतलब होता है फॉल्स, जिसको कोई कुछ बोला नहीं लेकिन सुनाई पड़ा, तो ऐसा हम बोलते हैं फॉल्स साउंड, यानी इसका मतलब हो गया फॉल्स साउंड। और यहाँ पे ये थैसिया, अब एक चीज आपको मालूम है, एस्थेसिया का मतलब, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फीलिंग, इसका मतलब होता है फीलिंग। फीलिंग का मतलब ऐसा महसूस होना, महसूस होना। अब जैसे इसमें एन हम लगा देते हैं, एनेस्थेसिया एक वर्ड होता है, इसका मतलब जब एनेस्थेसिया उसको दिया जाता है किसी को बेहोश करना हो, यानी उसको कोई महसूस ना हो, दर्द, किसी का ऑपरेशन जब करते हैं तो हम एनेस्थेसिया देते हैं कि उसको बेहोश हो जाए, यानी होश ना हो। तो ऐसे में ये हो गया आपको साउंड की फीलिंग, ये फीलिंग होती है या फिर महसूस करना, ऐसा लगे कि साउंड है, कुछ आवाज आ रही है और आवाज नहीं होती, तो ये बोल सकते हैं हम इसको फीलिंग ऑफ साउंड। अब यहाँ है एक्वामीटर, ये हो गया मेजरमेंट। मीटर का मतलब, ये मीटर का जो मतलब है वो हमें मालूम है, मीटर का मतलब मेजर करना, तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ साउंड। ये हो गया ब्राडी, इसका मतलब है, ब्राडी का मतलब होता है स्लो, ब्राडी का मतलब होता है स्लो, धीरे, धीमी आवाज, यानी बहुत ऊंचा सुने जिसको, उसको हम बोलेंगे ब्राडी एक्यूसिया, यानी स्लो साउंड, इसको हम बोलेंगे स्लो साउंड। ये हो गया नोसो। अब इसमें ये जो है ये भी ग्रीक वर्ड है, नोसोस का मतलब होता है डिजीज। अब ये देखिए, ये वर्ड का भी मीनिंग क्या है, इसका मतलब भी हम ऐसे कर सकते हैं डिस प्लस इज, इसका मतलब होता है आराम और इसका मतलब होता है अवे। तो जब आराम ना हो ऐसे में हम बोलते हैं कि डिस्कम्फर्ट होता है, यानी बीमार आदमी है जब जो सही नहीं है, उसको हम डिजीज बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। तो ये हो गया बीमारी, यानी डिजीज ऑफ, सॉरी ये क्या हो गया, स्लो साउंड, और ये हो गया डिजीज ऑफ हीरिंग। यहाँ पे साउंड की बजाय मैं इसको कह सकता हूँ हीरिंग कह सकते हैं, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, सुनने की जो प्रॉब्लम है। अब ये है ओडिना एक्यूसिस। ओडिना एक्यूसिस का मतलब ये हुआ, ओडिन का मतलब होता है पेन, पेन ऑफ साउंड, और पेन ऑफ हीरिंग हम इसको बोल सकते हैं पेन ऑफ हीरिंग, हम इसको बोल सकते हैं। यानी आवाज आने से कान में दर्द हो तो ये भी एक बीमारी है, तो ऐसी हम बोलेंगे ओडिन, ओडिन एक्यूसिस। तो ये इसका मीनिंग हुआ।